पहला तो वर्तमान में अभी पूरे देश में एक प्रायोजित तरीके से धर्म को भ्रष्ट करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। रिफाइंड में, घी में, मछली का तेल आदि मिला करके भेजा जा रहा है। तो पहली तो जितने भी दुकानदार आज बैठक में, मीटिंग में बागेश्वर आए, सबसे पहले तो आप अपनी इन सब चीजों की जांच करें तो कुछ भी ऐसा तत्व ना हो जिससे हनुमान जी को लगने वाले प्रसाद में अपराधी तुम बनो या आप पवित्रता हो। दूसरी बात, बहुत से दुकानदार जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, पवित्रता नहीं रखते। बिना नहाए ही प्रसाद बांट देना, बिना नहाए ही प्रसाद बना लेना, अपवित्रता रखना। आपके कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मदरा पी करके भी दुकानों में रहते हैं। आज आपको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा या आप ऐसा कर रहे, कुछ दिन तो भला लगेगा, इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। पर बाद में मत कहिए कि हम बागेश्वर धाम की सेवा में थे, हमारा भला नहीं हुआ। पैसों से भला हो सकता, पर याद रखना, जितने भी अमीर बागेश्वर धाम की लाइन में लगे वो पैसों से तो बलवान है, पर बाकी खोखले। ये जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं वो पैसों से बलवान है, अंदर से खोखले। इससे ये तय होता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, धर्म और भक्ति भी कुछ होती है, वरना ये लाइन में नहीं आना, वरना ये धक्के मुक्के 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइन में नहीं लगते। तो एक बात हमारी दूसरी प्रार्थना, पवित्रता का ख्याल रखें। बहुत अपवित्रता हो रही, बहुत मदिरा पी करके लोग आ रहे, बहुत आने वाले श्रद्धालुओं के साथ में बर्ताव गलत हो रहा। तो पहला, प्रसाद की शुद्धता। दूसरा, अपनी अपनी दुकान के बाहर आप लोग डस्टबिन रखें, रोज सफाई करें। हम कब तक सफाई करवाएंगे? हमने लगभग 10-15 लोग लगा रखे हैं, उनका खर्चा देना, वेतन देना। हमारी पैसा तो आप कमा रहे हैं, या आपका जो भी दुकान का मालिक हो, या आपकी जो भी वहां पर जिनके यहाँ पर आपने किराए से होटल ले रखा, जितने भी मालिक है उनसे भी प्रार्थना है, कृपा करके आप अपने आसपास की गंदगी की सफाई करने की जिम्मेदारी आप लीजिए, तो धाम स्वच्छ होगा। बागेश्वर धाम सरकार केवल गुरुजी केवल संकल्प ले लें तो धाम सुरक्षा नहीं, स्वच्छता नहीं रहेगी, साफ सफाई नहीं रहेगी। यहाँ हर व्यक्ति को बागेश्वर धाम सरकार बनना पड़ेगा। आपका प्रण है कि आप पहले नंबर पर तो पवित्रता रखें, प्रसाद वितरण में भी, और अपने तेल की जांच करवाएं, घी की भी जांच करवाएं। दूसरा, अपनी दुकान के बाहर क्या रखें? डस्टबिन रखें। तीसरा, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपने द्वारा कोई भी गलत व्यवहार, एक घड़ी वो कर जाए। बहुत से विचित्र लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब अच्छे श्रद्धालु आते हैं, कुछ विचित्र भी आते हैं। एक बार इग्नोर करो, एक बार सह लो, सहने में अपना कुछ नहीं बिगड़ना, अपना कुछ नहीं जाना। लेकिन वो जो श्रद्धालु आया है या जो वहां रुके, एक आदमी के कारण सबका माहौल खराब हो, सब लोग गलत छवि लेके ना जाए। क्योंकि आप लोग बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्य हो, केवल दुकानदार नहीं। तालाब में चाहे हीरा मारो या पत्थर फेंको, तालाब में पत्थर गिरेगा या हीरा, तरंग दौरा से उठेगी। हीरा के गिरने पर भी तालाब में तरंग उठेगी, और पत्थर के गिरने पर भी तालाब में तरंग उठेगी। उसी प्रकार चाहे तुम गलती करो या हम करें, बदनाम दवा में बागेश्वर धाम में। और आज तो ठीक है, तुम बदनाम करके चल दोगे या कोई भी कांड करके चल दोगे, 10-50 हजार, 2-5-10 लाख, चलो 1-8 करोड़ रुपया कमा के तुम दुकान छोड़ के भाग जाओगे रातों रात, पर उससे कहां भाग पाओ? तुम दुकानदार हो, पैसा कमा के भाग जाओ, उससे कहां भाग पाओ? वो उसके हाथ तो बड़े लंबे, कानून से ज्यादा लंबे। कानून शायद तुम्हें ना पकड़ पाए, पर उसके हाथ तो। हम भगवान के नाम पे तुम्हें डरा नहीं रहे, हम भगवान के नाम पे तुम्हें आईना दिखा रहे। ये भी मत समझना कि हम तुम्हें हनुमान जी के नाम पे डरवा रहे।
हम आपको केवल आईना दिखा रहे कि आप हमारे अपने हो, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। आप बागेश्वर धाम में रहते मतलब आप हमारे घर में रहते। और हमारी जिम्मेदारी है अपने परिवार को, अपने गांव को सुरक्षित रखना। हमारी जिम्मेदारी है। हम बता सकते, मानना तुम्हारा काम, मानोगे तो पाओ, नहीं मानोगे तो जय बजरंगबली। तो पहली पवित्रता, दूसरी स्वच्छता, हर दुकान के बाहर डस्टबिन, और सप्ताह में रविवार का दिन हमने दरबार के लिए स्थगित किया है। आज ही हमने सुबह निर्णय लिया कि अब सप्ताह में किसी भी रविवार को दरबार नहीं लगेगा, केवल धाम की व्यवस्था और स्वच्छता का दिन होगा। इसलिए रविवार को आप लोगों को बिना कहे, हमें लोगों को ना भेजना पड़े, हमें कार्यकर्ताओं को ना भेजना पड़े, आप लोग ही रविवार को 10 से 11 बजे यहाँ आ जाएं। धाम की समिति और हम खुद आपके साथ सफाई के लिए निकले। जितने बार भी हम व्यवस्थित रह पाएंगे उतने बार हम खुद निकलेंगे ताकि धाम स्वच्छ हो सके। यहाँ विदेशी लोग आ रहे, गलत छवि लेके जा रहे, गौ माता पॉलीथिन खा रही और बेचारी मर रही, पाप किसको लगे? धाम पर पॉलीथिन मुक्त करो, पॉलीथिन मत बेचो, कागज या बैग में देना पड़ा, पॉलीथिन बंद करो। पॉलीथिन बहुत घातक है। एक तो वो गलती नहीं, कचड़े में मिल जाती है तो कचरा को भी बर्बाद करती है, धान को भी बर्बाद करती है। तो गौ माता खा लेती है तो उनको पचती नहीं है, गौ माता मर जाती है। इसलिए तीसरा, पहला नियम पवित्रता, दूसरा नियम डस्टबिन रख करके स्वच्छता, तीसरा हम लोगों को पॉलीथिन बंद करना। चौथा नियम है ग्राहकों की जिम्मेदारी। बहुत ग्राहकों का सामान यहां वहां हो जाता है, बेचारे रोने लगते। कई लोग किराया उधार उठा करके आते, भक्त। बहुत से लोग दूसरों के साथ मजबूरी में आते, और विचार करना कभी उनकी जगह तुम खड़े होकर देखना। जो बागेश्वर धाम पर श्रद्धालु आते हैं, पैदल चलकर आते हैं कि टैक्सी में 15 रुपया लगेगा, कौन देगा? तो वो 5 किलोमीटर पैदल चल लेते, लेकिन टैक्सी पे नहीं बैठते। और कभी विचार करना, उनका पर्स चला जाए, मोबाइल चला जाए, या चेन चली जाए, या उनका थैला चला जाए, पूरी रास्ता भर वो क्या सोचते हुए जाएंगे, उन पे क्या बीतेगी, वो घर वालों को क्या जवाब देंगे। तो आप दुकानदार हो, आपको भगवान ने चुना है, अपनी सेवा में रखा है, हमारे गांव वालों को चुना है, हमारे गांव वालों के भाग्य जगे। तो अब तुम्हारा भी दायित्व है हनुमान जी के प्रति, एक एक सीसीटीवी कैमरा लगाकर आने वाले भक्तों को हनुमान जी मानकर उनकी रक्षा और सामान की सुरक्षा। बहुत कोई कठिन खर्चा नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं। 2-3 हजार का कैमरा आ जाता, 3,000-5,000 ना, हाई क्वालिटी करो, 3,000-5,000 का कैमरा आ जाता। कम से कम सामान की सुरक्षा, तो तुम्हारी भी बचत होगी, तुम्हारी भी दुकान की चोरी बचेगी, तुम्हारे पास एविडेंस होगा, पुलिस के लिए तुम्हारे पास साक्ष्य होगा। कल के दिन कोई कुछ कर जाए, जैसे परसों के दिन धाम पर एक गांजा बेचते पकड़ा गया, तो बताइए कौन जिम्मेवार? नाम बदनाम तो गुरु जी का होगा, नाम बदनाम तो धाम का होगा। पैसा कमाने वाले पैसा कमा के जा, मजे तुम मार रहे, बदनाम हनुमान जी हो रहे, बदनाम गुरु जी हो रहे। तो आपकी उतनी जिम्मेदारी है जितनी बालाजी की जिम्मेदारी। आप हमारे अपने, हम चाहते हैं आपको बालाजी जिंदगी भर ना छोड़। अच्छा, एक बात और बता, कई लोगों का छूट भी गया धाम, गांव कम का ही छूट गया, और तो छोड़ो, हम तुम्हारा नहीं चाहते, तुम बने रहो, बालाजी तुम्हें सेवा में लिए, लेकिन कब? जब तुम उनकी तरफ देखोगे तभी तो वो तुम्हें लेंगे सेवा। तो पहला पवित्रता, दूसरा स्वच्छता और डस्टबिन, तीसरा हमको हर दुकान के बाहर
एक एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है और हर रविवार कौन सा दिवस बनाना है, कौन सा दिवस बनाना है, स्वच्छता। और केवल अपनी दुकान, शाम को तो रात को तो जब टाइम मिले अपनी दुकान के बाहर तो साफ करो ही, पर सप्ताह में धाम का एक एक कोना कहीं भी किसी की नजर जाए, कम से कम वहां पर सफाई दिखे। सीसी ना हो तब भी सफाई हो, और ये हमारी जिम्मेदारी तो है, आपकी भी। अगर आप ऐसा करोगे, हमें लगता है गुरुजी बहुत खुश हुए, पवित्रता से ही सब कुछ है। कुछ लोग अपनी दुकानों के बाहर वाहन लगवा लेते हैं, मानते नहीं है लोग, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। जगह जगह हम बैरिकेडिंग लगवा रहे, जगह जगह हम वो लगवा रहे। थोड़ी सी आप भी सपोर्ट करना कि वाहनों को कोई रखे, अगर रखे तो उन्हें समझाना। ये वाली लाइन में पूरे में वाहन लगा देते हैं, जाम लगने लगता है, परेशानी हो जाती है। कई बार एम्बुलेंस नहीं निकल पाती, मरीज यहाँ बहुत आते हैं, गंभीर आते हैं, कई तो टपक जाते हैं, बड़ी आफत होती, गंभीर मरीज भी बहुत आते हैं। तो हॉस्पिटलों से लोग यहाँ दर्शन कराते हुए ले जाते हैं, छुट्टी करा के। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई जय जय, उन्होंने तो अब मरीज ही कहता है हाँ मरना है तो बाकी सुधार पे मरना, ले काशी बना दिया, मरने वालों ने भी काशी बना दिया, यहाँ मारने आते। एक लड़का अपनी माता जी को लेके यही डरा था, अरे हमका इनका थोड़ी देर में काम होने वाला है, घर ले जा। बोले गुरुजी नहीं, माता जी की अंतिम इच्छा थी धाम पे ही प्राण निकाल। हमका जो शर्म नहीं आती, तो हमारा ही धाम मिला था तो मरने की 5 किलोमीटर दूर मर जाते, रेलवे स्टेशन में मर जाते, ये तय मरना था। अब बताइए, ये भी गजब के चैलेंज। तो कई बार एम्बुलेंस नहीं निकल पाती, तो कृपा करके एम्बुलेंस व्यवस्था के लिए अगल बगल की सभी गलियों को खाली रखना। छठवां, अपनी दुकान के बाहर नाम पता जरूर लिखें, ताकि हम आप देखो दुकानें तो सब गांव वालों की जमीनों पे हैं और प्राइवेट जमीन पर है, तो सब गांव वाले हमारे खूब बढ़िया हैं, और गांव वाले भी लगभग कुछ बैठे हैं। उनसे भी प्रार्थना है कि आपकी जमीन में जितना आप किराए से दुकानें डाले हैं उतने के बाहर नाम नंबर लिखवाएं, ताकि हम आपका क्रमांक बांट दें सुरक्षा के लिए और प्रशासन के लिए। तो हम आपको नंबर बांट देंगे, ये 3 नंबर गली में 2 नंबर दुकान, 5 नंबर गली में 8 नंबर दुकान, 12 नंबर दुकान। इससे क्या होगा कि कोई भी घटना कहीं होगी, मान लो आग लग गई, अब हम फायर ब्रिगेड कहां भिजवाएं? तो इतना तो तुम मदद कर दो कि आप नाम पता लिख दो बैनर पे, हम वही रैपर चिपका देंगे, हम इतनी मदद कर देंगे, आपका दुकान नंबर बंटवा देंगे। पुलिस प्रशासन की लिस्ट में आपकी दुकान चढ़ जाएगी, और जितने भी दुकानदार हैं, दुकानदारों के जितने मालिक आए, आप लोग अपने किराए पर दी हुई दुकानों की लिस्ट तैयार रखना, कभी भी छापा लग सकता। ये बिल्कुल कान खोलकर सुन लो, नहीं तो पहले ही जमा करके प्रशासन को अपनी सूचना दे दो, वरना अवैध तरीके से दुकान संचालित करने का छापा आपके ऊपर पड़ सकता है, बाद में हमको मत बताएं। इसलिए प्रशासन को अपना नाम पता, किसको किराए पे दी, कल के दिन वो मर्डरी कतली हो, तुमने किराए पे दे दी, और मान लो कोई कांड करके भाग जाए, कौन जिम्मेदार, कौन गारंटी लेगा? ब्रेकिंग न्यूज बागेश्वर धाम की चलती है और कई ऐसी घटना हुई है। इसलिए आप अपना नाम, दुकानदार का आधार कार्ड, पता लिख करके लिस्ट बनाकर पुलिस चौकी में जाकर बागेश्वर धाम पर कहीं जाने की जरूरत नहीं, थाने में या पुलिस चौकी में जाके जमा कर दो, ताकि आगे का काम प्रशासन का हो जाए। जैसे हम बहुत हैरान होते थे सेवादारों से, हमने क्या किया, सेवादारों की सूची बनाई और एसपी को दे दी, ये हमारे सेवादार है, इनके अलावा कोई घटना करे तो उसका जिम्मेदार बागेश्वर धाम नहीं है, बस अब फ्री हो गए। अब वो लिस्ट वहां पर टंगी है, उन लोगों को छोड़कर बाकी को अब एक एक करके पकड़ा जाता। बोलो, अब सावधानी भी हो गई, सुरक्षा भी हो गई, और हमने कार्ड भी बनवा दी, अब पहचान में आने लगी ये बागेश्वर धाम के सेवादार, नहीं तो कोई भी लुंगी पहन के सेवादार था।
और तो ठीक है, वो लुंगी पहन के यहां तो लोगों को घुसवाता ही था दुकानदारों के पास। हाँ लिया, गाली गलौज करते थे, गुंडागर्दी करते थे सेवादारों का। हमें लगा कि बड़ा खतरा है, तब हमने एक दिन बैठे बैठे दिमाग लगाया, उपचार क्या है। एक उपचार निकला बढ़िया। हमने क्या किया, लिस्ट बनाई और एसपी को दे दी, ये हमारे लोग हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी जय हो तुम्हारी। हमने लिए कार्ड बना दिए। अब बाकी अगर जो पकड़े जा तो पुलिस वाले और चौकी प्रभारी खुद देखता, हाँ भाई क्या नंबर है तुम्हारा, और कोड नंबर बना दिया सबका 005। अब वो बताएंगे नहीं, वो अलग नंबर है। वही परेशान लोग पूछते हैं कोई सेवादार का, हाँ क्या नंबर है, 005। हाँ ठीक है, आर्मी जैसी बटालियन का। अगर नहीं बताया चल आजा बकरी में, तो पीछे की राम कुटी अपनी फेमस ही है। सोई पुलिस चौकी लो ले गए, सोई समझ जा के अब लफड़ा। तो अब पहले देखो तुम तिली जैसे उतराते सेवा, अब कम हो गए भाई। इसका कारण यह है कि हमने प्रशासन को लिस्ट दे दी और प्रशासन पर छोड़ दिया, हम फ्री हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं। कोई भी कांड होता है भैया अच्छे देख लो, अब हमको तो कानून को हाथ में लेके नहीं चलना है, कानून के साथ चलना है। यही आपको करना है। जितने भी गांव वाले दुकानदार हैं, अपना नाम परिचय सहित जमा करो, प्रशासन को दो, ताकि तुम्हारी दुकान पर, तुम्हारे होटल पर, तुम्हारे होम स्टे पर बागेश्वर धाम के नाम से कोई घटना हो गए तो उसकी बारीकी से जांच हो गए और सत्य के साथ प्रशासन और बागेश्वर धाम खड़ा है। वरना भैया हम अकेले काम करेंगे। अब एक काम करो, तुम सबको बागेश्वर गुरुजी बनना पड़ेगा, तब काम चलेगा। हम अकेले क्या क्या करेंगे। हम दरबार भी देखें, मरीज भी देखें, महात्मा भी देखें, कछु नेताजी आ जा, कछु अभिनेता जी आ जा, अर्जी भी लगाएं, व्यवस्था भी देखें। तुम लोगन के लाने भैया हम ऐसी व्यवस्था कर रहे, आप लोग हमारी सिर्फ 0.5% मदद भर कर दो। स्वच्छता की मदद, श्रद्धालुओं की सुरक्षा की मदद, गांव वाले सुन रहे और आप लोग सुन रहे, थोड़ी बार हमारी मदद कर दो। हम आपको आने वाले 5 सालों में ऐसा तीर्थ बना के देंगे कि दुनिया का आदमी भारत आएगा तो बागेश्वर धाम करूंगा। इतनी व्यवस्थाएं, यहां तक कि मेन हाईवे से बसों की व्यवस्था करने की हमारी तैयारी है। जगह जगह नहाने के कुंड, जगह जगह सुलभ शौचालय, जगह जगह डस्टबिन, रोडों पर लाइट की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था, और भैया आने वाले श्रद्धालुओं का चेहरा जमीन में दिखेगा, ऐसी व्यवस्था की तैयारी में मौजूद है। लेकिन थोड़ी सी मदद तुमको भी करनी पड़ी। तुम्हें भी अपना सा, हमें तुमसे धन नहीं चाहिए, हम तुमसे किराया तो लेते नहीं है क्योंकि हमारी जमीन ही नहीं है, क्या है। और सच ये है कि मजे हमारे गांव वालों है, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे गांव का विकास हो रहा, हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा, हमारे जिले का विकास हो रहा, हमारे प्रदेश का विकास हो रहा, भारत देश का विकास हो रहा है। और आज हमें खुशी है कि कम से कम 1000 होटल संचालक, होम स्टे, दुकानदारों का परिवार बागेश्वर धाम से पल रहा। आप लोग उसके प्रत्यक्ष प्रमाण रखते हुए, कई लोगों के यहाँ कर्जा चुक गए, हमको दुकानदार मिलते हैं रोते हुए, मिठाई दे रहे थे। अभी हम 4 दिन पहले जब गया जी जा रहे थे, मंदिर दर्शन करने चढ़ गए, एक माता जी रोती हुई मिठाई दे रही थी। हमने कहा क्या बात है, बोले गुरुजी हम यहीं रहते। हमने कहा तुम रोज दिखती हो, बोले गुरुजी आपकी कृपा से हमारी यही दुकान खुल गई और 12.5 लाख का कर्जा चुक गया। हमें बहुत खुशी भाई, हमने बालाजी को धन्यवाद दिया कि धन्य है प्रभु, जैसे इनकी सुनी वैसे सब गरीबों की सुनी। लेकिन भैया अति का अंत होता है, अति मत करना, किसी भी गरीब को मत सताना। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हार, मरी चाम की श्वास से लोह भस्म हो जाए।
गरीब की हाय भैया बहुत बुरी होती है, हमने भोगी गरीबी, हम जानते हैं। इसलिए भैया आने वाले श्रद्धालुओं को तुम सन्यासी बाबा का रूप माना करो और तुम हमारी 0.5% मदद कर दो, पैसा नहीं चाहिए। हमने जो बातें बताई उन पर तुम लोग चल के भर बता दो, हमें 5 साल दीजिए, मात्र 5 साल। 5 साल के अंदर नेताओं जैसी हम घोषणा नहीं कर रहे, हम तो करके बताते हैं, दिन रात पुरुषार्थ करेंगे। हम विचार करो, हम सो नहीं रहे किसके लिए? दरबार तो हम कहीं से भी बढ़िया 100 एकड़ जमीन ले, 100 एकड़ जमीन में बढ़िया अपनी दुकानें, अपना आश्रम, अपनी पार्किंग, अपना कुंड, अपना होटल का कर लोगे। ये भी हम कर सकते, ये भी हम कर सकते, लेकिन इससे दुनिया का भला हमारा तो है ही, हम पे तो उनकी दया है, वे हमें सेवा में चुने। हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य इस भारत में धर्म को बढ़ाना है। पर आपकी भी हमें मदद चाहिए। आप धाम से अलग नहीं हो और तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा। हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं, हर दुकानदार के साथ बागेश्वर धाम समिति खड़ी होगी। अगर गलत होगा तो हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे। अब तुम कहोगे गुरुजी तुम तक पहुंच ही नहीं पाते, एक ये भी विषय, लेकिन ऐसा नहीं है कि मजबूर आदमी ना पहुंच पाए। अब कोई भाई जो है रोज रोज आवे तो बात अलग है, वरना हम तक आवाज हर आदमी की पहुंचती। हम बाहर निकलते हैं, हमें चिट्ठी दे दो या हमें बता दो गुरुजी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, उसका हम निराकरण प्रशासन द्वारा करवाएंगे, अपनी दम पे करवाएंगे, सामने वाले आदमी से हाथ जोड़ के करवाएंगे। और विनय न मानत जलद जड़ गई 3 दिन भी, और बोले राम सपोत तब भय न होए ना प्रीत। तो कानून का डंडा लंबा है, कानून को हम प्रार्थना करेंगे, पर तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। लेकिन तुम भी आज के बाद बागेश्वर धाम को अपना अंग मानकर धाम की सेवा में ये 5 बदलाव लाना। आज की बात सिर्फ 5। कितनी बात है? पहला संकल्प लेना है कि हमें धाम को, कौन स्वच्छता के लिए संकल्प दे रहा हनुमान जी के सामने? दोनों हाथ उठा के बोलो, हम धाम को वचन देते हैं, हम वचन लेते हैं, हम वचन देते हैं, धाम पर गंदगी नहीं रहेगी, बागेश्वर धाम पर गंदगी नहीं रहेगी, हम वचन देते हैं। हाथ नीचे कर लो, अपने दुकान के बाहर सीसीटीवी लगा लेना। तीसरा, श्रद्धालु के साथ किसी भी प्रकार का गलत ना हो। रविवार को 2 घंटे का क्या देना है? श्रमदान देना है। तुम्हें कुछ तो लगता ही नहीं, श्रम ही दान दे। 2 घंटे का श्रमदान देना है आपको। 2 घंटे आकर हम रहे या ना रहे, तुम्हें कोई बुलाने जाए या ना जाए, आपको याद रखना है भैया आज रविवार है। जैसे हर छुट्टी के दिन स्कूल बंद होता है, वैसे ही बागेश्वर धाम पर रविवार को बंद करके अपन धाम की व्यवस्था, सफाई, कई लोगों को बैलवा धक्का मार दे, सींग मार दे, मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती, बड़ा बुरा लगता है। इसलिए हम लोगों को अब धाम की व्यवस्था करनी। और होटल में रुकने वाले लोग जितने भी, होम स्टे कितने लोगों के हैं? होम स्टे हाथ उठाओ, रुकाते कौन कौन है जरा हाथ उठाओ। होम स्टे वाले ये जितने लोग हैं भैया, आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। कई होम स्टे वाले कहीं की लड़की कहीं का लड़का घुसवा देते हैं, लेकिन तुम लोग भी बड़े गजब के हो। पैसन के चक्कर में बाहर में तो 1000 दो, रात को 12 बजे आए, तो बकाया जो हनीमून ट्रिप थोड़ी है थे। कहियो तो मैं छठरी के बड़े और गंदगी कर रहे, ऊटी शिमला कहाँ जाओ, खजुराहो चले जाओ, छतरपुर, धाम तो छोड़ दो, लेकिन तुम भी बड़े गजब के हो। कहा लगा जय बजरंगबली। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आधार कार्ड आपको चेक करना, मैच करना है,
और नहीं है तो 2 रुपया कम चाय खा लेना, पर ललकार के कह देना ये हनुमान जी का धाम है, यहाँ नैन मटक्का बंद करने अपन। और कार्यकर्ता भी समझाओ ना, बालाजी का धाम है भैया, इनकी पूंछ बहुत बड़ी है, और ये अपने चौकी प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं, आपकी ये मदद करेंगे। हमने कल रात को आपसे निवेदन किया और निर्देश दिया कि अब बालेश्वर धाम जन सेवा समिति दुकानदारों की हर पल मदद करेंगे, हर दुकानदार को लेकर चलेगी, होटल संचालकों को लेकर चलेगी, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तुमको भी निभानी है। होटल में रजिस्टर मेंटेन करो, आने और जाने वालों के नाम लिखो, आधार कार्ड रखो, ना जाने कौन सा मडरी और कतली आदमी तुम्हारे यहाँ आकर कांड करके चला जाए। एक बार बहुत बड़ा कांड हुआ था गांव में ही, एक ऐसा हाईलाइट आदमी पकड़ा गया था होम स्टे में, और ब्रेकिंग न्यूज बालेश्वर धाम की चल रही। तो भैया अपन को इन सब चीजों से बचना है। उनका पूरा नाम पता कहां से आए हैं, इसलिए भैया अच्छा हाँ, कुछ लोग पते में दिल्ली और हरियाणा लिख देते, गांव का नाम लिखना। मुंबई से आया तो महाराष्ट्र नहीं लिखना, मुंबई, मुंबई में कहां रहते, मुलंद में रहते या नाला सुपारा, नाम लिखना, पता पूरा लिखना, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिखना, ताकि सामने वाले को लगे तो बालेश्वर धाम अब विकसित हो रहा, अनपढ़ों का नहीं है, पढ़े लिखों का धाम है। आधार कार्ड नंबर भी तो उनके रखना, ज्यादा रुके उनकी जानकारी चौकी में। क्यों रुक रहे 3 दिन से ज्यादा, रोकना ही नहीं है, ताकि तुम नए व्यक्ति को जगह दे पाओ। अगर वो रुक रहे कोई कारण है ऐसा, तो वो प्रशासन को बता दो,